5. इलेक्ट्रॉनिक मेल। आज इंटरनेट नेटवर्कों का एक नेटवर्क है तथा संचार एवं सूचना के आदान प्रदान का माध्यम है। इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा आप इंटरनेट पर पत्र या दूसरी फाइल्स भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल का परिचय। इंटरनेट एक संचार तथा सूचना के आदान प्रदान का माध्यम है। इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप ईमेल है। इलेक्ट्रॉनिक मेल का अर्थ है कंप्यूटर सिस्टम के प्रयोगकर्ताओं के बीच संदेशों का आदान प्रदान। ईमेल इंटरनेट की सबसे लोकप्रिय प्रस्तुति है। ईमेल की गति इतनी तीव्र होती है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में कुछ ही क्षणों में संपर्क कर सकते हैं। इसलिए साधारण डाक सेवा को आजकल उसकी धीमी गति के कारण स्नेल मेल यानी घोंघे की गति से चलने वाली डाक सेवा कहा जाता है। ईमेल से आप अपना संदेश संक्षिप्त नोट के रूप में तीव्र गति से भेज सकते हैं। ईमेल के द्वारा केवल संदेश ही नहीं बल्कि ग्रीटिंग्स, साउंड फाइल्स आदि का भी आदान प्रदान संभव है। ईमेल पर संपर्क साधने के लिए दूसरा व्यक्ति भी इंटरनेट यूजर होना चाहिए तथा उसका अपना ईमेल अकाउंट होना चाहिए। ईमेल खाता। ईमेल अकाउंट एक प्रकार से इंटरनेट पर आपका पता है जिस पर आपके संदेश तथा अन्य सूचनाएं ईमेल द्वारा आप तक पहुंचती हैं। ईमेल अकाउंट आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अथवा ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर से प्राप्त किया जाता है। आजकल कुछ ओएसपी जैसे hotmail.com पर आप बिना शुल्क के अपना अकाउंट बना सकते हैं। जब उपभोक्ता एक नया अकाउंट बनाता है तो उसे एक लॉगिन नेम तथा पासवर्ड देना पड़ता है जो कि गुप्त रखना होता है, जिसे उपभोक्ता के अलावा अन्य कोई नहीं जानता। जब भी बना हुआ ईमेल खाता खोला जाता है तो कंप्यूटर आपसे लॉगिन नेम तथा पासवर्ड मांगता है। आईएसपी सही पहचान होने पर ही आपको सर्विस प्रदान करता है, अन्यथा नहीं। ईमेल अकाउंट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक POP3 अकाउंट्स। POP3 ईमेल का पूरा नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एडिशन 3 इलेक्ट्रॉनिक मेल। POP अकाउंट प्रयोक्ता आईएसपी से प्राप्त कर सकता है। POP3 अकाउंट में आईएसपी प्रयोक्ता को ईमेल एड्रेस प्रदान करता है तथा सभी मेल इसी पते पर ट्रांसफर करता है। जो भी नया मेल आता है वह शुरुआत में आईएसपी के ईमेल सर्विस में संचित रहता है तथा प्रयोक्ता के लॉगिन करने पर उसके लॉगिन पर हस्तांतरित कर दिया जाता है। POP3 अकाउंट की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसमें प्रयोक्ता अपना अकाउंट किसी और के कंप्यूटर से या साइबर कैफे से नहीं खोल सकता, क्योंकि वहां प्रयोक्ता के आईएसपी सॉफ्टवेयर शायद उपलब्ध ना हो। POP3 अकाउंट का उदाहरण है dk@giasd40.vsni.net.in। 2. ऑनलाइन ईमेल। ऑनलाइन ईमेल अकाउंट प्रयोक्ता सीधे इंटरनेट पर प्रत्यक्ष रूप से खोल सकता है। चूँकि यह ऑनलाइन में संचित रहता है अतः इसे कहीं भी और कभी भी खोला जा सकता है। ऑनलाइन ईमेल का उदाहरण है man.123@gmail.com। ईमेल पते की संरचना। ईमेल एड्रेस को ईमेल आईडी भी कहते हैं। प्रत्येक ईमेल आईडी दो भागों से मिलकर बनी होती है जो निम्नलिखित है। अ प्रयोगकर्ता का नाम, ब होस्ट नाम। ये दोनों भाग एक विशिष्ट चिन्ह @of द्वारा जुड़े रहते हैं। उदाहरणार्थ ravi@yahoo.com। एक मेल सर्वर पर बने हुए सभी ईमेल एड्रेस का होस्ट नाम समान होता है परंतु प्रयोगकर्ता नाम भिन्न होता है। कोई भी व्यक्ति अपना अकाउंट मेल सर्वर करके देख सकता है एवं प्राप्त ईमेल को कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ सकता है। ईमेल खाता बनाना। यदि आपने अभी तक कोई ईमेल अकाउंट नहीं बनाया है तथा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए निम्नलिखित पदों का अनुसरण करते हैं। चरण 1, इंटरनेट का कनेक्शन जोड़िए। यहाँ हम rediff.com पर अपना अकाउंट बनाएंगे। चरण 2, इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करिए। ऐसा करते ही स्क्रीन पर होम पेज दिखाई देगा। एड्रेस बार पर www.rediff.com लिखिए तथा एंटर की दबाइए। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर rediff.com की निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होती है। चरण 3, नया अकाउंट बनाने के लिए साइन अप या क्रिएट अ न्यू अकाउंट बटन पर क्लिक करते हैं। चरण 4, रेडिफ मेल रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्क्रीन पर आता है। चरण 5, इस फॉर्म पर दी गई सूचनाओं को भरने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। चरण 6, यदि आप सूचनाओं को दोबारा भरना चाहते हैं तो रीसेट बटन पर क्लिक कीजिए। चरण 7, यदि चाही गई सूचनाएं आपने छोड़ दी हैं तो ईमेल फॉर्म आपसे उन्हें भरने के लिए डायलॉग बॉक्स प्रस्तुत करता है। चरण 8,
यदि आपने सभी सूचनाएं भर दी हैं तो आप अपना ईमेल अकाउंट बना चुके हैं। नई वेबसाइट खोलना। वेबसाइट का पता लिखने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर के एड्रेस बार का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए निम्न पदों का प्रयोग करते हैं। चरण 1, माउस द्वारा एड्रेस बार पर क्लिक करें। चरण 2, अब यहाँ पर वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं जिसे आप खोलना चाहते हैं। चरण 3, एंटर की को दबाते हैं। ऐसा करते ही लिखी हुई वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। ईमेल प्रोग्राम। ईमेल प्रोग्राम द्वारा संदेश भेजे व प्राप्त किए जा सकते हैं। ये प्रोग्राम ईमेल से संबंधित विभिन्न विकल्प उपलब्ध कराता है। सबसे अधिक प्रयोग होने वाला प्रोग्राम इयोडोरा है। इसके अतिरिक्त qualcomm.pine/elm.lotus.cc भी ईमेल प्रोग्राम है। ईमेल प्रोग्राम के विकल्प। ईमेल प्रोग्राम के साथ निम्नलिखित विकल्प पाए जाते हैं। 1, संदेश का उत्तर देने के लिए। किसी भी संदेश के उत्तर के साथ मूल संदेश भी भेजना चाहिए, जिससे पढ़ने वाले को पता लग जाए कि आपने किस संदेश का उत्तर दिया है। उत्तर देने का यह तरीका कोटिंग कहलाता है। 2, संदेश को दूसरों को भेजना। आप किसी भी प्राप्त संदेश को अन्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भेज सकते हैं। 3, संदेश को संग्रहित रखना। आप प्राप्त किए गए संदेश को भविष्य में पढ़ने के लिए संग्रहित कर सकते हैं। 4, संदेश समाप्त करना। आप अनुपयुक्त संदेश को समाप्त कर सकते हैं। आप इन बेकार संदेशों को समाप्त नहीं करेंगे तो वे आपके ईमेल अकाउंट को भर देंगे। 5, संदेश को प्रिंट करना। आप प्राप्त संदेशों को प्रिंट भी कर सकते हैं। ये कार्य फाइल मेन्यू के प्रिंट कमांड द्वारा या प्रिंट बटन पर क्लिक करके किया जा सकता है। ईमेल पढ़ना। जहां आप ईमेल के द्वारा अपनी सूचनाओं को प्रेषित करते हैं, वहीं आप अपने अकाउंट में आई हुई सूचनाओं को पढ़ अथवा देख भी सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित पदों का अनुसरण करते हैं। चरण 1, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का होम पेज खोलिए। चरण 2, ईमेल विकल्प पर जाकर अपना लॉगिन नेम तथा पासवर्ड डालकर एंटर की को दबाइए। चरण 3, ईमेल अकाउंट के होम पेज में इनबॉक्स विकल्प पर जाइए। चरण 4, अब ईमेल संदेशों की सूची में से जिस संदेश को आप पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। चरण 5, अब खुली हुई स्क्रीन पर आप सूचना आदि को पढ़ सकते हैं। ईमेल के उपयोग के लाभ। 1, ईमेल साधारण डाक की अपेक्षा अधिक तीव्र गति रखती है। साधारण डाक भेजने में कई दिन लगते हैं, लेकिन ईमेल 1 सेकंड से भी कम समय में विश्व के किसी भी भाग में पहुंच सकती है। 2, ईमेल द्वारा संदेश भेजने या प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता, लेकिन कुछ ईमेल भेजने वाले लोग ईमेल पता बनाने का शुल्क लेते हैं। 3, ईमेल को एक बार में कई स्थानों पर भेजा जा सकता है। 4, ईमेल द्वारा भेजी जाने वाले विषय वस्तु, संदेश, टेक्स्ट, चित्र अथवा ध्वनि कुछ भी हो सकती है। 5, ईमेल संदेश के खोने के अवसर भी बहुत कम